हेलो बच्चों। नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे बेटा? हम लोग डिस्कस कर लिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे इसका लिमिटेशन, किस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये पूरी तरह से अगर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है तो वो एक है इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन। इन दोनों को ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें जैसे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इन चीजों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आके वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब ऐसा क्या होता है जरा समझाता हूं आपको कि सबसे पहले ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें हम लोग। किसकी बात करें? ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में अगर हम समझे तो ये क्या होता है। पहली बात कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात चले तो हमारे दिमाग में बेटा एक आइडियल सिस्टम चलना चाहिए। अब एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो पूरी तरीके से अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को या तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले या फिर उसको पूरी तरीके से क्या कर दे? इमिट कर दे। अब जरा समझाता हूं एक फिगर से। जैसे मान लो यहां पर ये हमारा कोई मेटल है और ये मेटल का सरफेस है। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो ब्लैक बॉडी से हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जब इसके ऊपर ये लाइट पड़ेगा तो ये सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या फिर इस सारे लाइट को क्या कर दे? इमिट कर दे, बाहर निकाल दे। तो उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। मतलब ब्लैक बॉडी क्या होता है? एक आइडियल बॉडी होता है। अगर हम एक तरीके से बात करें एन आइडियल बॉडी, एक आइडियल बॉडी होता है विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब होता है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले या फिर एक परफेक्ट इमिटर हो, परफेक्ट इमिटर हो ऑफ रेडिएशन is called black body the radiation emitted by such a body is called black body radiation। अब जरा समझाता हूं बेटा, जरा ध्यान से समझना बात। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं कि जो ब्लैक बॉडी होता है एक आइडियल बॉडी होता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये परफेक्टली मतलब पूरी तरीके से या तो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या पूरी तरीके से इमिट कर दे। तो उसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं और इस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं बेटा। और ये जो पूरा का पूरा फेनामेना है इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हैं। तो एक छोटा सा था यहां पे इस तरीके से। अगर इनके केस में हम जरा ग्राफ से बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर हम यहां पे बनाना चाहें तो बन सकता है। इधर हमारा क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। अब लेमडा आप समझते होंगे वेवलेंथ है, इसको नैनोमीटर में लेंगे। इधर हमारा वेवलेंथ चलेगा,
इधर हमारा इंटेंसिटी ये चलेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर टेम्परेचर ये T1 है तो T2 टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा, तो मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस केस में ये T1 है, ये T2 है, तो हम बोल सकते हैं कि T2 टेम्परेचर जो है ये T1 से ग्रेटर होगा। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जरा ध्यान से समझना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा कोई मेटल का सरफेस है, ये हमारा क्या है, मेटल का सरफेस है। अब इस मेटल के सरफेस पे क्या करेंगे, जब लाइट यहाँ पे पास करेंगे या कोई लाइट वगैरह डालेंगे, एच न्यू मतलब लाइट होता है, तो इस केस में क्या होता है कि इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। अच्छा, एक खास बात यह है कि यहाँ पे लाइट जो डालेंगे वो इतना हो कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बढ़ा दे, तो देन इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेगा और इस तरीके से वो बाहर निकलने लगेगा, इस तरीके से। तो इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब मेटल के सरफेस पे लाइट को पास करते हैं या गिराते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस मेटल के सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो ये हमारा कहानी चलता है। अब जरा एक बात समझाता हूं। जैसे जब हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे होता है कि मेन गेट पे ही ऐसे बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं। आप जैसे ही इसके सामने खड़ा होंगे, आप जैसे ही इसके सामने खड़ा होंगे तो इस केस में क्या होता है, ये दरवाजा पूरा ओपन हो जाएगा और जैसे ही यहां से हटेंगे ये दरवाजा पूरा बंद हो जाता है। तो ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना है जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये वाला प्रोसेस यहाँ पे चलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ से क्या होता है कि कोई लाइट आती है जिससे क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलते रहते हैं, तो उस केस में वो बंद होता है। अब जैसे ही आप सामने खड़ा होते हैं यहाँ से लाइट आना बंद हो जाता है, उस पर वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये दरवाजा ओपन हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है, एक और बताता हूँ। जैसे कभी धूप गर्मी के मौसम वगैरह में जो टीना वगैरह होता है या जो थाली वगैरह होता है, तो उस पे जब देखेंगे तो लाइट पड़ता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइटिंग होता है, आप वहां पे देख नहीं सकते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा निकल रहे होते हैं कि वो चमकने लगता है। तो ये भी एक जो प्रोसेस होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही प्रोसेस होता है। इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इतना लाइट रहे कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बढ़ा दे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से छोड़कर बाहर निकलने लगेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेगा। अब जैसे यहाँ पर जरा ये समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब यहाँ पे लाइट डालेंगे, पता चला कि लाइट बहुत ही कम है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़ा रहेगा। अगर लाइट ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और ये एक्साइटेड स्टेट में यानी बाहर जाने लगेंगे। और इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है, यहाँ पर इसको ध्यान देना है। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा वो पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के, इसको ध्यान देना है। तो ये हमारा दो है, थ्योरी बेस्ड था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक हमारा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो था, इन्हीं दोनों को डिस्कस करना था। ये दो थ्योरी हमारा डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग बोहर मॉडल को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन बोहर मॉडल से पहले बेटा हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक आध टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। फिर बोहर मॉडल को डिस्कस करेंगे तब। एक और थ्योरी यहीं पे डिस्कस कर देता, एक और टॉपिक यहीं पे डिस्कस कर देता। डुअल नेचर
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली बात की जो लाइट हमारा होता है बेटा, वो बंडल या पैकेज के फॉर्म में चलता है, बंडल या पैकेज के फॉर्म में चलता है। लाइट जो होता है वो बंडल या पैकेज के फॉर्म में चलता है, और जो स्मॉल पैकेज एनर्जी होता है उसे क्वांटा या क्वांटम्स कहते हैं, क्वांटा या क्वांटम्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसी को क्वांटा या फिर क्वांटम भी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी का जो पैकेज होता है ये हमारा ट्रीट होता है एज ए पार्टिकल के जैसा। तो मतलब डुअल नेचर यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि ये जो एनर्जी यहाँ पे है ये बेसिकली एक तो पार्टिकल का प्रॉपर्टी रखता है और दूसरा वेव नेचर को रखता है। इस दो नेचर को रखने के कारण यहाँ पे डुअल नेचर वर्ड यूज किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है ये डुअल नेचर के होते हैं। डुअल नेचर में मतलब एक पार्टिकल नेचर को रखेंगे और दूसरा वेव नेचर को रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर इक्वेशन लगाएं तो उन्होंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी ये हमारा फोटोन के लिए है। किसके लिए है बेटा? फोटोन के लिए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था यहाँ पे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर था, मतलब एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू सी एम सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m को इधर ले लेंगे तो m इज इक्वल टू एच न्यू अपान में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपान में लेमडा होता है, ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, m इज इक्वल टू एच अपान में सी स्क्वायर इंटू सी बाई लेमडा। तो फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एच अपान में सी लेमडा। यहाँ पर ये क्या होगा, लेमडा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से m बराबर h अपान में सी लेमडा, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन 4। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 हमारा इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है बेटा। तो फाइनली इस तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।